हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कत्वा प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्दों और धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। यह प्रत्यय भूतकाल में होता है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ है करके, पठित्वा पढ़ करके, हसित्वा हंस करके। इस प्रकार ये बनेगा। कत्वा का त्वा शेष रह जाता है। कत्वा प्रत्यांत अव्यय होता है। इनके रूप नहीं बनते, अर्थात तीनों लिंग काल और वचन में यह शब्द नहीं बदलता। सामने दी गई स्लाइड में दो वाक्य हैं। बालकः भोजनं करोति, सः विद्यालयं गच्छति। बालक भोजन को करता है, वह विद्यालय को जाता है। यहाँ पे करोति और स की जगह कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके इसे एक वाक्य बना दिया गया है। बालकः भोजनं कृत्वा विद्यालयं गच्छति। बालकः भोजन को करके विद्यालय को जाता है। सेट धातु वे धातु होती हैं जिनमें ई का आगमन होता है और अनिट धातु वे धातुएं होंगी जिसमें ई का आगमन नहीं होगा। जैसे देखिए, पठ जमा कत्वा पठित्वा, हस जमा कत्वा हसित्वा, ई आ गया इसमें। गम जमा गत्वा बनेगा, गमित्वा नहीं बनेगा, ई का आगमन नहीं है यहाँ पर। सेट धातुओं को आपको याद करना होगा। इसको स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, पठ जमा कत्वा पठित्वा, इसी प्रकार से भक्षित्वा पीड़ित्वा रक्षित्वा गृहीत्वा ताडित्वा हसित्वा उषित्वा लिखित्वा, इस तरह से कत्वा प्रत्यय लगकर ये प्रत्ययांत रूप बनेगा। फिर है नृत जमा कत्वा नृतित्वा नर्तित्वा, है ना। पत जमा कत्वा पतित्वा, खाद जमा कत्वा खादित्वा। और हिंदी में इसके अर्थ दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़कर याद कर सकते हैं। ये अनिट धातु हैं जिसमें मैंने आपको बताया था ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। बनेगा शब्द कृत्वा, लब्ध्वा, घ्रात्वा, कृत्वा, हत्वा, नत्वा आदि। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि मैम लब्ध्वा बना है, इसमें अधत्व और व क्यों नहीं लगा है, या दृष्टवा बना है, इसमें आपने ट क्यों लगाया है, अधत्त और वा क्यों नहीं लगा। बेटा, इसके नियम होते हैं। अगर आप नियम से पढ़ोगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा। तो आपके पास ये 30-40 प्रत्यय हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लें। इन्हीं में से छठी से लेकर 10वीं तक पूछा जाता है। आप अंक प्राप्त करने में आपको ये मदद करेगी तालिका। ये कुछ और है। त्यज जमा कत्वा, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में हमेशा आ जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। तो ये त्यक्तवा बनेगा। अब यहाँ इसके और समझ लेते हैं। अहम खादामी, मैं खाता हूँ या खाती हूँ। जलम पिबामी, जल को पीती हूँ या पीता हूँ। तो इन दोनों को इस तरह से आप एक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं कत्वा प्रत्यय की मदद से। अहम खादित्वा, मैं खाना खाकर या खाकर जल को पीती हूँ। उसी प्रकार बाला क्रीडति, बाला खेलता है लेकिन बाला खेलकर। पठितुम इच्छति, बाला, तो यहाँ पे आप देखिए बाला और क्रीडति हट जाएगा और इसकी जगह कत्वा प्रत्यय आ जाएगा। तो बाला क्रीडित्वा पठितुम इच्छति।
इसी प्रकार अन्य उदाहरण और हैं, इन्हें आप समझ सकते हैं। पेपर में इस तरह से बिल्कुल नहीं आता। हमेशा खुश रहिए आप, चिंता करना बंद करें, हंसते रहा करो। चिंता करने के लिए आगे बुढ़ापा भी आएगा। प्रभु का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो के लिए।